हमारे आराध्य श्री राम हम सबके मन, प्राण, आत्मा, अध्यात्म, संस्कृति, चेतना और अवचेतना में बसे हैं। वे रोम रोम में बसने वाले राम हैं। उनकी नगरी को फिर से बसाने के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाबर के सेनापति ने मंदिर को ध्वस्त किया और भारतीय संस्कृति पर आघात किया। फिर अपने खोए हुए गौरव को पाने का अभियान चल निकला। 497 साल, 7 महीने, 12 दिन बाद वो घड़ी आई जिसका सदियों से इंतजार था, जब भव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर पीएम मोदी जी के हाथों धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। प्राचीन काल से ध्वजा को सत्य की असत पर विजय का प्रतीक माना गया है। ध्वजा को ऊर्जा का केंद्र भी कहा गया है। मंदिर की ध्वजा के दर्शन मात्र से भक्तों की संपूर्ण मंदिर के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। ध्वजा संस्था या समुदाय की पहचान भी बताता है, जैसे मंदिरों के ऊपर भगवा ध्वज, गुरुद्वारों में निशान साहिब, जैन मंदिरों में पंचरंगी ध्वजा। उनके गौरव, मर्यादा और पवित्रता का इतिहास में अनेक संघर्ष हुए, साम्राज्य बने मिटे, परंतु शायद ही कोई ऐसी भूमि हो जिसने इतने वर्षों तक अपने आराध्य के सत्य पर अटल रहकर प्रतीक्षा की हो। शताब्दियों तक चले इस प्रयास में कोई भी अछूता नहीं था। साधु, सन्यासी, पुजारी, नागा, निहंग, विद्वान, साधारण गृहस्थ, वनवासी, सभी ने जाति, पंथ, उपासना पद्धति से ऊपर उठकर राम राज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। समारोह एक ऐतिहासिक संधि रेखा है, जहाँ सैकड़ों सालों का संघर्ष, संत परंपरा का तप, करोड़ों श्रद्धालुओं का धैर्य और राष्ट्र की चेतना, सत्य की प्रतिष्ठा का रामलला के बाद विग्रह की भव्य प्राण प्रतिष्ठा ने संपूर्ण विश्व को अयोध्या की तरफ जिस तरह से आकर्षित किया है, वो अभूतपूर्व है। इन 1.5 वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अयोध्या के त्रेता युग के वैभव ने उसे नव्य, भव्य और दिव्य बना दिया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल शिलाओं का समूह भर ही नहीं है, यह आंसुओं का इतिहास है, संतों की साधना है और भारतीय जनमानस का अपने आराध्य में अटूट विश्वास है। दिव्य शिखर पर लहराता ध्वज किसी विजय का संकेत नहीं है, ये तो त्याग, तप, संघर्ष, धैर्य और सत्य की अखंड साधना का प्रतीक है, जिसे करोड़ों लोगों ने पीढ़ियों तक जिया। वह पंचमी का दिव्य संयोग इस बेला को और भी पवित्र बनाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ में विवाह हुआ था। आज उसी तिथि पर ध्वजारोहण परंपरा का निर्वाह भर नहीं है, बल्कि ये संदेश देता है कि धर्म का प्रकाश सदा विजयी रहता है और राम राज्य के मूल भी कालजयी हैं। जय सनातन।